आदमी सत्य के मार्ग पर चलता है उसका अगर कोई पूंजी छिन भी गई है तो छिन नहीं सकती कभी भी, उसको अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। आजमा के देखना, लेकिन उस पंडित की तरह से ना कर लेना जिसके मन में यकीन नहीं होगा, वो डूब जाएगा। कैसे डूब जाएगा कि एक गुजरी रोजाना दही लेके नदी को पार करके शहर में बेचने जाती थी। जब बेचने जाती थी तो जैसे यहाँ कथा हो रही है इसी प्रकार से कथा होती थी। उसको टाइम तो नहीं होता था, बेचारी सुबह आती, शहर में इधर उधर घूम फिर के गलियों में आवाज़ दे के दही को बेच के वापस जाती। उस दिन थोड़ा टाइम मिल गया उसको, उसने सोचा चलो अभी थोड़ा समय है, मैं भी कथा सुन लूँ। जब कथा सुनी तो कथा का जो उपदेशक था उसने कहा कि जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जो प्रभु के नाम का सुमरण करता है और जो उनमें पूरी श्रद्धा और विश्वास रखता है, तो वो अगर आदमी नदी पर से जाए तो भी नदी के पानी के ऊपर से चला जाओ, पानी में डूबता नहीं है। गुजरी ने यही बात सुनी थी, यही एक बात सुनी थी। सुनते ही उसको यकीन हो गया कि पंडित जी ने तो कमाल की बात कही। तेरे तो रोजाना 2 पैसे आते लगते हैं, 2 पैसे जाते वक्त लिखते हैं, तू तो 4 पैसे से रोज बच जाएगी। अब जो बचत कुछ होती है उसमें आधे पैसे तो दही के ये इस नदी के पार करने में लग जाते हैं। तो ये तो कथा सुनने का आनंद आ गया कि मैं तो राम राम करती जाऊंगी और नदी से पार हो जाऊंगी। उसने राम नाम को अपने दिल में बैठा लिया पक्का। और फिर ये क्या करती, जब नदी को पार करती तो किश्ती में नहीं बैठती। किश्ती वाले कहते कि इसमें बैठ रहे हैं, बोली कि ना अब तो मेरे को वो चीज़ मिल गई, किश्ती में बैठने की जरूरत नहीं। वो राम नाम का उच्चारण करती जाती पानी के ऊपर से और पार कर जाती दरिया को, नदी को। दही बेच के जाती। एक दिन उसने सोचा कि तेरा इतना उपकार करा, इतने पैसे बचाए, आज तो पंडित जी से जाके बोल कि पंडित जी एक दिन हमारे घर भोजन करो, तू तो मेरा गुरु है और गुरु को भोजन कराएगा, द्वार पर आएगा, घर में ले जाएगा, बड़ा पुण्य होता है। कहते हैं कि 68 का फल एक है गुरु द्वार जमाया, कि अगर गुरु को या महात्मा को अगर अपने घर में एक दिन खाना भी खिला दिया तो 68 तीर्थों का फल मिलता है। लेकिन गुरु होना चाहिए, महात्मा होना चाहिए, राम के नाम की कमाई करने वाला होना चाहिए, कोई फंडी पाखंडी नहीं होना चाहिए। फंडी पाखंडी बहुत ज़्यादा होते हैं जिनके पल्ले कुछ होता नहीं है, झूठ फरेब का खेल खेलते हैं, शराब कबाब में फंसा देते हैं जीवों को, मिथ्या वचन करते हैं, नाम की कमाई नहीं करते, लोभ लालच में प्रवृत्त होते हैं, लेने देने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। कहता है कि ना इतने पैसे देगा तो आऊँगा, क्यों? वो तो बेचारे देने की सोचते हैं। तब गृहस्थी तो क्या सोचता है कि हाँ मैं अगर मेरे हाथ से मेरी कमाई से कुछ ना कुछ दे दूं। मैं कहता हूँ इन महात्माओं से गृहस्थी अच्छे हैं, अपना कमा के खाते हैं, उस कमाई में से कुछ ना कुछ दान करने की, पुण्य करने की, भूखे नंगे को देने की उनके मन में इच्छा रहती है कि हाँ मैं किसी को दूं। किसी न किसी रूप में वो करते भी हैं और देते भी हैं। लेकिन बात क्या थी कि गुजरी ने कहा कि ले मैं भी अर्ज करूंगी और एक दिन अगर पंडित जी मेरे घर जीम लेंगे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगी कि ऐसे जिनने मुझे ये मंत्र दिया, इतनी तो मेरी बचत कर दी और आगे पता नहीं क्या क्या फायदे होंगे जब पवित्र चरण मेरे घर में रखे जाएंगे। क्योंकि रामायण में भी कही है, संत चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, कि संतों के तो चरण भी जहाँ पड़ जाते हैं वो भूमि भी पवित्र हो जाती है। तो पंडित जी के पास जाके हाथ जोड़ के अर्ज करी, कहने लगे पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्य हूँ मैं कि आपने बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर। बोला क्या बात बेटी? बोले आपने ऐसा एक दिन मंत्र बताया था कि भाई राम नाम के जपने वाले अगर सच्चे दिल से राम का जाप करते चले जाएं तो चाहे पानी के ऊपर से जाओ। बोला मैं तो रोज़ाना दरिया में आती थी और 2 पैसे जाते वक्त 2 पैसे आते वक्त देती थी, किश्ती में बैठती थी, लेकिन अब मैंने तो ऐसा आपने मंत्र दिया पानी पर से जाती हूँ ठाठ से, तो मैं तो आप कृपा करो एक दिन मेरे घर भोजन करो। बोले हाँ बेटी चलेंगे। दिन निश्चित कर दिया, जाने के लिए तैयार हो गए। उस दिन वो लेने के लिए आ गई, बोले कि मैं लेने आ जाऊंगी पंडित जी। बोले ठीक है, लेने के लिए आ गई। दोनों जने चल पड़े। जब दरिया के पास गए तो वो तो पानी के ऊपर चलने के लिए तैयार होगी और पंडित जी ने अपनी धोती को ऊपर समाया
बोले पंडित जी क्या करते हो? बोला कि धोती भीग जाएगी। बोला पंडित जी पानी में ना आ जाइए, डूब जाएगा। बोला कि आप मन कहो थे, बोला कि तू ने बोला किश्ती में चलाएंगे, ने बोला ना पानी के ऊपर तो चलाएंगे। कि ये के बाद ने बोला आ जाओ दिखाऊं। वो तो छम छम करती हुई पानी पर चली गई। पंडित जी तो बोला भाई मैं नहीं आऊँगा, पानी में डूब जाऊँ मैं तो इसलिए कही है खाली रहे वेद के बक्ता कर्ण सुनन दिन बीत्या, निश्चय गुजरी पार उतर गिर पंडित भय फजीता। हरि साचे दिल के मीता, परमात्मा सच्चा दिल जो है उसके मीत हैं, उसके अंग अंग में रोम रोम में उसके हर कार्रवाई में वो हाजिर नाजिर होके उसके सारे काम करते हैं। प्रेमियों इंसान का चोला बड़ा कीमती है, ये बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनि जब भोग लेते हैं मुश्किल से यह अवसर प्राप्त होता है, और इस अवसर को पाके अगर हम व्यर्था इसको गवा देते हैं मिथ्या चीज़ों में और संसार के पदार्थों के पीछे भागते भागते इस जीवन का अंत हो जाता है, पता ही नहीं लगता कब। क्यों कि उस टाइम का उस घड़ी का पता ही नहीं है हमारा कितना समय इस दुनिया का है। लेकिन जब तक इस शरीर में हो तब तक उस मालिक को याद करते रहो, उसके एहसान को कभी ना भूलो। कितना थोड़ी सी बात होती है शिकायत करना शुरू कर देते हो। अरे कितना सुंदर शरीर दिया, कितनी बढ़िया आंखें दी, उसकी कलाकृतियों को, उसके इस खेल नाटक को, उसकी सारी इस चित्रकारी को देखते हो, कितने सुंदर कान दिए, हर चीज़ की आवाज़ को सुनते हो। जबान की कैसी दी, लेकिन उसको भी वाहियात की बातों में, चुगली में, निंदा में, बुराइयों में लगाते हो। ये जबान इसलिए दी थी प्रभु के नाम का सुमरण करो, कान इसलिए दिए थे कि उस शब्द की धुन को सुनो, आंखें इसलिए दी थी कि उस दिव्य ज्योति का दर्शन करो, लेकिन नहीं करते। दुर्भाग्य है हमारा। इसके बदले में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो हम तो उसके उल्टे में शिकायत ही शिकायत करते रहते हैं, कभी जबान से हमारी शिकायत उतरती नहीं है। इसलिए कभी भी शिकायत ना करो, एहसान मानो। जो भी समय जैसा भी गुजरता है, हर चीज़ में मालिक की कार्रवाई को, हर चीज़ में जो है गुजर, मैं कहता हूँ बुरा होता है तो भी कहो कि मालिक बड़ी कृपा की कि आप मेरे कर्मों को इस सहज में भुगतवा रहे हो। अगर कोई अच्छा होता है तो गाफिल ना हो। दुख के सुमरन आदमी को अरदास करनी चाहिए और सुख के समय आदमी को गाफिल नहीं होना चाहिए। अगर सुख आता है तो आदमी कंट्रोल में रहे, ये सोचे कि मालिक ने बड़ी कृपा करी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दुख आता है तो भी उसका एहसान मानो और उसका मालिक का तोहफा समझ के, उपहार समझ के उसको स्वीकार करो और सोचो कि मेरे कर्म सहज में मालिक इसी ढंग से मेरे पूरे करवा रहा, कटवा रहा। गुरु के आज्ञा में चलोगे, गुरु का वचन अगर तुम्हारे नुकसान करने वाला है बिल्कुल ना मानो। अगर गुरु का वचन तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारा फायदा करेगा तो जरूर मानो। क्यों कि गुरु का वचन तो वैसे सख्त हो सकता है, लेकिन वो सख्त किस लिए होगा? तुम्हें सुधार के लिए होगा, तुम्हारी बुराई के लिए नहीं। तुम्हारे सुधार के लिए जो चीज़ हो तो अगर वो कड़ा शब्द भी हो तो भी उसको स्वीकार करना चाहिए और खुशी माननी चाहिए। क्योंकि माली भी जब कोई कांटे वगैरह देखता है उस झाड़ी को काट देता है। भाई टाइम हो गया, टाइम से ज़्यादा अगर बोलूँगा ना तो फिर वो काम हो जाएगा, मैंने कह दिया था ना। तो मालिक ने इतना मंजूर था। पर मुख्य करके ये बात है कि इंसानी चोला मिला है, जितना समय मिले आदमी को सत्य कर्मों में, दान पुण्य में और बूढ़े बुजुर्ग की सेवा में, अच्छे कामों में लगाओ, अपने जीवन को सच्चा बनाओ। भ्रूण हत्या जैसे पाप से बच जाओ, कन्याओं को ना मारो, सृष्टि का नाश हो जाएगा। कहाँ से आएगी दुनिया? जो है उजाड़ने का काम आपका काम नहीं है, ये तो जिसका काम है उस शक्ति को काम करने दीजिए। मालिक की रजा में राजी रहो, वो जो करता है वो अच्छा करता है। और वो करना, परमात्मा दो ही बार हंसता है। एक बार तो जब हंसता है वो तो कुछ करना चाहता है, वो किसी को देना चाहता है, दो हाथों वाला इंसान छीनना चाहता है। एक बार हंसता है, सोचता है कितना मूर्ख है, तू लाखों हाथों वाला देना चाहता है, ये दो हाथ वाला छीनना चाहता है, नहीं छीन पाएगा ये। दोबारा कब हंसता है? जब हंसता है कि वो तो छीनना चाहता है, हम उसको देना चाहते हैं, नहीं दे पाएंगे। वो जिसको छीनना चाहता है इंसान उसको क्या दे देगा?
तो इसलिए इस घोर पाप से बचो। जितना जुल्म आज दुनिया में हो रहा है, संतान को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं, इसीलिए नौजवान पीढ़ी भटकी हुई है। किसी का दोष नहीं, उन बच्चों का दोष नहीं, हमारा दोष है। हम अगर उनको अच्छी शिक्षा देते, अच्छे संस्कार देते, तो ये समय नहीं होता। इसलिए प्रेमियों, समाज में फैली हुई जो भी जिस प्रकार की बुराई हैं, अगर सच्चे सत्संगी हो तो तुम्हें संकल्प लेके जाओ कि एक एक इंसान को सब सुधारोगे, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। भक्ति करना मुश्किल होगा, मानता हूँ, सेवा करना मुश्किल होगा, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई न कोई साथी जरूर होगा, और उस साथी को सही रास्ते पर लगाओगे, बुराइयों से बचा दोगे, तो आप जो नेक काम करोगे, वो मैं कहता हूँ कि आप इस प्रकृति में ऐसा अद्भुत इनाम पाओगे कि जिसका दूसरी चीज कोई मुकाबला नहीं कर पाएगी। मालिक आपको सद्बुद्धि दे, बुराइयों से बचाए और भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए। दिन प्रतिदिन आप नाम की ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करो। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा, मिट जा जन्म मरण का फेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, निज घर में तुझको पहुँचा मैं, निज घर में तुझको पहुँचा मैं, चिंता विपदा सभी नशा में, चिंता विपदा सभी नशा में, काल न आवे नेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, प्रीत करो सतगुरु से प्यारा, प्रीत करो सतगुरु से प्यारा, मूर्त घाट से हो कन्यारा, मूर्त घाट से हो कन्यारा, गगन मंडल कर डेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा,
दो पलटो नानक कबीरा दादो पलटो नानक कबीरा स्वामी सालग अरमान फकीरा स्वामी सालग अरमान फकीरा सभी ने इसको ठेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा संजय रहे समझाए सतगुरु तारा संजय रहे समझाए जाज किनार हमने लाए जाज किनार हमने लाए कांवर कर क्यों बेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन जन्म सुफल हो जाते राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा आरती आगे राधा स्वामी के जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला चित कर चंदन हित कर माला आन चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला गगन थाल सूरत की बातें शब्द की जोत जगह दिन राते आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश हमें रस विजय आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश हमें रस विजय सहस कमल दल घंटा बाजे बंकनाल धुन संग निजे सहस कमल दल घंटा बाजे बंकनाल धुन संग सुनिजे ओंकार धुन तीर कुटी बाजे
सुन शिखर अक्षर धुन गाजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे भंवर गुफा डिंग सोहंग वासा सत लोक सत नाम निवासा भंवर गुफा डिंग सोहंग वासा सत लोक सत नाम निवासा दास आप की आरती गावे चरण कमल में वासा पावे दास आप की आरती गावे कमल में वासा पावे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे आरती आगे राधा स्वामी की जय विमल प्रकाश हमें रस पीजे दया करो मेरे साईया दियो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्याप नहीं छूटे सब उत्पात राधा स्वामी।